हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल लेट्स सक्सेस। इस वीडियो क्लास में हम लोग आज की वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने जीके के पोर्शन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA के द्वारा वॉन करमन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं किसे नामित किया गया है और यह अवार्ड बाद में दिया जाएगा। तो वह राइट आंसर क्या है इसका? हमारा राइट आंसर है सेकंड, के सिवान। आप लोग देख के समझ गए होंगे इमेज में, ये इसरो के डायरेक्टर जनरल हैं के सिवान। इनको इस वॉन करमर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो जान लेते हैं थोड़ा सा वॉन करमर अवार्ड्स के बारे में, ये बेसिकली है क्या। तो IAA वॉन करमर के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। मतलब जो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स है, इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनका नाम है वॉन करमर पुरस्कार, मतलब वॉन करमर, ठीक है। इन्हीं ने इसकी शुरुआत करी थी 1982 में, और यह इस एकेडमी का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, वॉन करमर पुरस्कार, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और है कि यह हर साल विज्ञान की किसी भी शाखा में आजीवन उपलब्धियों के लिए बिना किसी लिंग या राष्ट्रीयता के भेदभाव से दिया जाता है। ये इंटरनेशनल अवार्ड है जो किसी भी, मतलब किसी को भी बिना किसी भेदभाव के दिया जाता है, ठीक है। और आपकी विज्ञान में कुछ आजीवन उपलब्धियां होनी चाहिए, कुछ किसी भी शाखा में हो सकती हैं वो आपकी। तो ये थे इसके वॉन करमर के बारे में आप लोगों ने जाना क्या है ये। और IAA के बारे में जानते हैं। इसके फाउंडर हमें पता चल गया डॉक्टर वॉन करमर जी हैं, जिन्होंने 1982 में इसकी स्थापना करी थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है पेरिस में, ठीक है, फ्रांस। इसकी मतलब फ्रांस देश में पेरिस राजधानी है। और यह पुरस्कार इन्हें 2021 मार्च में प्रदान किया जाएगा। किसको? के सिवान को यह पुरस्कार 2021 में दिया जाएगा। और पहले भारतीय थे जिनका नाम है उडुपी रामचंद्रन राव, जिनको ये अवार्ड इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2005 सन 2005 में, ठीक है। और इसके बाद डॉक्टर के कस्तूरी रंजन को यह पुरस्कार 2007 में प्राप्त हुआ। उसके बाद सीधा ये के सिवान जी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमारी, ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से अलग कर दिया है, ठीक है। तो इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूँ, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में। तो क्या हुआ कि ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से भारत को, इसका राइट आंसर है फर्स्ट, भारत को यहाँ से इन्होंने अलग कर दिया है, ठीक है। अब ये रेल परियोजना कहाँ से कहाँ तक थी? तो ये रेल परियोजना जो है चाबहार पोर्ट से अफ़गानिस्तान बॉर्डर के साथ जहेदान तक थी। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है यहाँ पर जहेदान, ठीक है। यहाँ तक ये रेल परियोजना थी। तो अब इसको उन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से भारत को अलग कर दिया। और ईरान की सरकार ने कहा है कि भारत सरकार ने फंडिंग में थोड़ा सा देर कर दी थी, जिसके कारण ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पा रहा था। इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट से भारत को अलग ही कर दिया एक तरीके से। और आपको बता दें कि ये 2016 में भारत सरकार और ईरान की सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। उसमें इस परियोजना की बातें हुई थी कि इस परियोजना को 4 साल बाद यानी कि 2020 में आसपास बनाया जाएगा, ठीक है। तो अब भारत सरकार ने की तरफ से कोई फंडिंग नहीं दी गई उनको, तो अब इन्होंने खुद ही ऐसा निर्णय ले लिया ईरान सरकार ने कि अब वो किसी की मदद नहीं लेंगे और अपने वहाँ के जो ईरानी नेशनल डेवलपमेंट फ़ंड है वहाँ से $400 मिलियन का फ़ंड लेकर इस योजना को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी वैसे एक तरीके से इंडिया के लिए ख़राब न्यूज़ कह सकते हो आप, क्योंकि अगर इंडिया को यहाँ से इस रेल परियोजना का बनाने का फ़ायदा मिल जाता तो सीधा इंडिया अफ़गानिस्तान को एक्सेस कर पाता और मध्य एशिया में जाकर अपनी साख बना सकता था, ठीक है। अब इसको ये इस प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा है, तो काफ़ी नुकसान हुआ है, वैसे देख सकते हैं। और ईरान की राजधानी है तेहरान और वहाँ की जो मुद्रा है वो है रियाल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है, किस वर्ष में भारत द्वारा किए गए बाघों के विशाल सर्वेक्षण को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष में आपको बताना है कि भारत द्वारा किए गए बाघों के विशाल सर्वेक्षण को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है, ठीक है। तो क्या है कि भारत के अंदर हर साल यानी कि 2006 से इसकी शुरुआत करी गई थी, 2006 से इसकी शुरुआत करी गई थी। तो प्रत्येक 4 वर्ष में पूरे भारत में
टाइगर का एस्टिमेशन किया जाता है। मतलब हर साल, हर 4 साल में एक बार पूरे भारत में टाइगर का एस्टिमेशन किया जाता है कि कितने ज़्यादा टाइगर्स हैं और उनकी कैसे देखभाल चल रही है, ठीक है। तो अभी जो चौथा एडिशन था इसका 2018 में, उसमें क्या हुआ कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आ चुका है। अब क्यों आ गया, इन्होंने क्या ऐसा काम किया, तो इसमें बाघों की गणना करने के लिए इन्होंने कैमरे के जो ट्रैप होते हैं ना, उसको 141 साइटों में कवर किया और वहाँ से उन्होंने 26,838 स्थानों पर रखा गया। मतलब 141 साइटों में 26,838 स्थानों पर कैमरा के जो पोजीशन थे उनको रखा गया शेरों की निगरानी करने के लिए एक तरीके से। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर एक मतलब बाघों का बहुत अच्छी तरीके से केयर टेकिंग करी गई। इतने सारे कैमरे लगाए गए थे कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत अथॉरिटी को इसकी जानकारी हो जाती है तुरंत, ठीक है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2,967 टाइगर अवेलेबल हैं, जो कि पूरे विश्व का 75% इंडिया में है इस समय, ठीक है। तो इसी चीज़ों को देखते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको रखा गया है 2018 के एस्टिमेशन को, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी एक तरीके से। देख लीजिए, इंडिया 2018 टाइगर सेंसस सेट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मलाला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है मलाला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। थर्ड इसका राइट आंसर है। अब 12 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई का जन्मदिन होता है, इसीलिए इनके जन्म दिवस पर ये सम्मान दिवस मनाया जाता है। और इसमें क्या है कि महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान कैसे किया जाए और इसके विषय में काफ़ी जोर दिया है, ठीक है। इस विषय को काफ़ी जोर दिया है। आपको इनके बारे में तो पता ही होगा, मलाला यूसुफजई के बारे में। 9 अक्टूबर 2012 को तालिबानियों ने इन्हें गोली से मारने की कोशिश करी थी। कोशिश क्या, बल्कि मार ही दी थी गोली, तब इनकी जान बच गई। उसके बाद इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए कदम उठाया और आज भी उन्हीं की शिक्षा के लिए एक तरीके से अडिग हैं अपने काम पर। तो ये पूरी दुनिया में जानी जाती है। इनको नोबेल पीस प्राइज़ से अवार्ड भी इनको दे दिया गया। सबसे कम उम्र की ये महिला बनी है पाकिस्तान की जिनको सबसे कम उम्र में नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है, मलाला यूसुफजई को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप कह सकते हैं। हाल ही में गूगल ने भारत को डिजिटाइजेशन फंड के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। तो अब गूगल के यहाँ पर कौन है CEO, वो हैं सुंदर पिचाई, जो कि इंडिया के हैं, इंडिया के रहने वाले थे। तो इन्होंने क्या किया कि अब गूगल जो है भारत में डिजिटलाइजेशन को बूस्ट अप करने के लिए भारत में $10 बिलियन का, इसका फर्स्ट द राइट आंसर, $10 बिलियन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। और लगभग अगर इंडियन रुपीज़ में देखेंगे तो ये 75,000 करोड़ के आसपास बैठेगा, जो कि और ये जो इन्वेस्टमेंट है पूरा एक साथ नहीं दिया जाएगा, इसको लगभग 5 या 7 सालों में इन्वेस्ट किया जाएगा धीरे धीरे करके। तो कुछ इसमें पॉइंट बनाए गए हैं कि गूगल जो फोकस करेगा, जो इन्वेस्टमेंट किन पॉइंट पे करना है, मतलब कौन कौन से विषयों पर गूगल जो है इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इसका पहला जो पॉइंट है, अफोर्डेबल एक्सेस टू इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषाओं में अच्छी पहुंच बनाने के लिए एक तो इस सेक्टर में वो गूगल इन्वेस्टमेंट करेगा। और इनका दूसरा जो फोकस है वो रहेगा बिल्डिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस यूनिक टू इंडिया, कुछ नए प्रोडक्ट्स का डेवलप करेंगे भारत के अंदर और एक भारत की अलग पहचान बनाने के लिए अलग एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया जाएगा भारत की तरफ से, जो कि अच्छा सर्विस प्रोवाइड करेगा पूरी दुनिया के लिए। तो दूसरा ये इनका पॉइंट था गूगल का, इस विषय में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। और तीसरा था इनका एम्पावरिंग बिजनेस को कैसे मजबूती प्रदान की जाए जिससे बिजनेस एक्सपेंड हो डिजिटलाइजेशन का, ठीक है। आगे आजकल हम लोग जान ही रहे हैं प्रेजेंट टाइम में कितना ज़्यादा ऑनलाइन का यूज़ किया जा रहा है। और ठीक है, चौथा जो पॉइंट है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हेल्थ सेक्टर को, एजुकेशन सेक्टर को और एग्रीकल्चर सेक्टर को और एंटरप्रेन्योरशिप को ये लोग बूस्टअप करेंगे। तो ये 4 पॉइंट थे, इस पे ये गूगल फोकस करेगा और इन्हीं के बेसिस पे ये अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है भारत में, जो कि लगभग 5-7 सालों तक ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है तो एक साथ नहीं दिया जा सकता है, इसको धीरे धीरे पार्ट्स में दिया जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ पर गूगल के जो CEO हैं
पता होगा आपको कौन है, सुंदर पिचाई जी हैं, ठीक है, सुंदर पिचाई। और वहाँ की जो हेडक्वार्टर इनका कहाँ पर है, कैलिफोर्निया यूएसए में। देख लीजिए इनका ट्वीट है, सुंदर पिचाई का ट्वीट है, इन्होंने लिखा है टुडे एट गूगल फॉर इंडिया वी अनाउंस अ 10 बिलियन डिजिटलाइजेशन फंड टू हेल्प एक्सलरेशन इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है। वी प्राउड टू सपोर्ट पीएम नरेंद्र मोदी विजन फॉर डिजिटल इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट कराया, यहाँ पर इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई है। द मॉर्निंग हैड एक्सट्रीमली फ्रूटफुल इंटरेक्शन विद Sundar Pichai. We spoke on a wide range of subjects, particularly leveraging the power of technology to transform the lives of India's farmer, youngster and entrepreneurs. तो ये इन्होंने ट्वीट करा है मोदी जी ने। अब देख लीजिए इन्होंने अपना एक वीडियो मतलब एक इमेज शेयर करी है जिसमें दोनों लोग बात कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, तो इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया, ठीक है। ये आपको बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहाँ पर ई लोक अदालत का निर्माण किया गया है। तो उसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर ई लोक अदालत बनाई गई है। यहाँ पर क्या होगा, वर्चुअल हियरिंग कराई जाएगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वर्चुअल हियरिंग कराई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब देख रहे हैं इतने ज़्यादा केस बढ़ते चले जा रहे हैं और कोविड महामारी के चलते यहाँ पर कोर्ट रेगुलरली ओपन नहीं हो पा रहा है और काफ़ी ज़्यादा केस वहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब सिविल केस बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए वहाँ पर ऐसा फैसला लिया गया कि अब डे बाय डे मतलब हर दिन वर्चुअली तरीके से हियरिंग कराई जाएगी कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, भूपेश बघेल हैं, और वहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है अनसुईया उइके, ठीक है। तो ये छोटे से फैक्ट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है, हाल ही में कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, ये है फर्स्ट राइट आंसर, कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, ठीक है। देख लीजिए रशियन शैकनोव यूनिवर्सिटी सक्सेसफुली कंप्लीट्स ह्यूमन ट्रायल एट फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन। तो यहाँ रसिया की जो शैकनोव यूनिवर्सिटी है उसने ये सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है वहाँ का वैक्सीन ट्रायल को पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो वहाँ की उन्होंने ट्वीट करा है, वो भी आप देख लीजिए, रसिया इन इंडिया ट्वीट है, शैकनोव यूनिवर्सिटी है सक्सेसफुली कंप्लीटेड टेस्ट ऑन वॉलंटियर ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर वहाँ की जो हेड है, वैक्सीन इज सेफ, वॉलंटियर विल बी डिस्चार्ज ऑन 15 जुलाई एंड 20 जुलाई। चीफ रिसर्च एलिना, उनका नाम थोड़ा सा ऑड मतलब वैसा है, रशियन लैंग्वेज में है, टोल्ड। तो ये है वहाँ की चीफ रिसर्चर जिन्होंने इसको ट्रायल कराया है वॉलंटियर्स के ऊपर, ठीक है। तो रूस बन गया, रूस ने तो बाजी मार ली है वैक्सीन बनाने। अब देखते हैं कितना इनका सफल होता है, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। जैसे धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे तो और क्लियर होता चला जाएगा कि कितना इफेक्टिव है इनका वैक्सीन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। आज की नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ हमारी, स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है। तो स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का अवार्ड किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, लुइस हैमिल्टन है यहाँ के विनर। इन्होंने स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम कर लिए है, इसका खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है। और ये जो हैं ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं, यानी ब्रिटिश के हैं, और ये अपनी मर्सिडीज़ फार्मूला 1 में मर्सिडीज़ कार को चलाते हैं, मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ के फर्स्ट विनर हैं लुइस हैमिल्टन, और सेकंड है वल्टरी बोटास, और थर्ड है यहाँ पर मैक्स वर्स्टैपन, ठीक है, जो रेड बुल चलाते हैं। और ये दोनों जो फर्स्ट विनर हैं लुइस हैमिल्टन, ये चलाते हैं मर्सिडीज़, और सेकंड जो वल्टरी बोटास हैं ये भी चलाते हैं मर्सिडीज़ को, ठीक है। तो ये थे आज के करंट अफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। आप लोगों को एक भी न्यूज़ स्किप नहीं करनी है, बहुत कम न्यूज़ मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, और एवरी न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। सो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।